मैं लाहौर गया, आज से 3 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है मौलाना, वो आए मेरे पास, मैंने कहते समर साहब तुमने गल सुनावा। मैं यार गल सुना, मैं बड़ा थकिया, थकन दूर होनी चाहिए। और यकीन करो कई गल्लां च हुंदी थकन दूर हो जाती। कहता चस आ गई। उन्होंने ना कहने लगे, मैं एक दिन चला गया बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब के कोलों। अच्छा कहने मैं जाके बाबे नूं आख्या, बाबा अज मैं गल तेरे को पुछनी, मैनूं ना जवाब चाहिए है। उन्हें कहा हाँ भी पुत्रा पुछ केड़ी गल। अगे बाबा जी ये दसो भी एडा सोहना क्यों है। तेनों पता बाबा भखदा ते सी ना, क्या बात सी यारा। और मैं तेनों पहले दसिया भी जिन्ने सुन्नी ने, भावें वो नाथ खान ने, ते भावें वो पीर ने, ते भावें वो उलमा ने, समझ आई ना, ते भावें वो साडे पढ़न पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन ने, तू वेख तेनू चस आएगी। ऐसे ही है जी बाबा। तो फिर क्या बात सी ना जनाब। और बाबे ने अगे जरा जवाब दिता इधर सुनिया जे। ये पिछली सारी बात का निचोड़ देने लगा हूं, दी एंड जिसको कहते हैं भी आप खलोना किथे, इथे खलोना जे, जरा सुनिया जे। बाबा जी कहने लगे मैं कुरान का भी हाफिज हाँ, तो मैं इकबाल का भी हाफिज हाँ। उन्हें आखिया जी वो तो मैनू भी पता है भी तुम माड़ी गल दस हो इकबाल। इन्ना यह गल मेरी सुने भावें ना बोलिया जे, लेकिन मेरा दिल है तुम बोलोगे। इन्ना इकबाल नू भी इकबाल नहीं याद होना जिन्ना बाबे नू इकबाल याद। इसे तरह जी जरा सुनिया जे गल। बाबा जी ने ओ मौलाना साहब कहने लगे भी मैं आख्या बाबा जी मेरा सवाल है भाई तुसी सोहने क्यों, तो तुसां कहंदे हो मैं कुरान दा भी हाफिज हां, तो मैं इकबाल दा भी हाफिज हां। तो कहने मैं कहा जी फिर उन्हें की आख्या। आए हाय 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 क्या पैगाम दी गल कर गए हो। वो कहने लगे पुत्र मैं कुरान दा हाफिज हां, तो मैं पक्का हाफिज हां, लेकिन ये बावजूद मेरी गड्डी च भी कुरान, मेरे घर च भी, मेरी लाइब्रेरी जिथे मैं बहना मैं कुरान पढ़ा, अक्सर पढ़ना। लेकिन कहते पुत्रा मैं जबानी घट पढ़ना, मैं वेख के पढ़दा। अल्लाह अकबर। सारे भरा तवज्जो करिया जे, मेरिया मामा भैन सारे 1 मिनट दे दियो मैनू होर, सिर्फ बाकी गल अगे करांगे। वो कहना बाबा जी मैं पहलों पूछे भी तुम सोने क्यों, तुम आखो मैं इकबाल दा ते कुरान दा हाफिज हां, फिर आख्या तुम आख्या मैं कुरान खोल के पढ़ना। यार मैनू सवाल दा जवाब नहीं मिलिया, सोने क्यों। बाबा कहने लगा झल्ला हो गया। तो मैं कह मैं हो गया, मैनू दसोगे तो पता लगेगा। इधर वेख्या जे। बाबा जी कहने लगे पुत्र जदों मैं कुरान खोल के पढ़ना ना, निरा मैं कुरान नू नहीं वेखदा, कुरान भी मैनू वेख रहा होंदा है। जुमले का लुत्फ लेना जरा। कहंदे ने जदों मैं कुरान नू वेख्या ते मैं कारी बन गया, तो जदों कुरान ने मैनू वेख्या ते मैं सोहना हो गया जे। चुप हो गए ना जी, सानू असल पता ही नहीं। असी दौड़िया माइया तो निकल के कभी सुनिए तो साडा अकीदा फिट होवे ना। मादरत के साथ देखो दौड़े माइये सुर लाना मना नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल भी तो दे के जाओ ना, इस कौम की इसलाह भी तो करो ना। समझ आई ना। सुरा लाउनियां तो होर ते जे दलाइल देने तो समर अब्बास वाह। लेकिन चलो अगर हमारे हिस्से में है तो सुनो। मैंने कहा भाईजान बात सुनिए, जिंदा पर भी बस औकात बंदे रो लेते। आखे वो किदा। मैं कहा जो तुम अपनी बेटी की शादी करते हो या भैन की शादी करते हो, उन्होंने रुखसती करते हो तो सारा टब्बर पिछे रोन लग पैंदा, ये मर गई है। चलो शुक्र है समझ आ ही गई है। तुहाडा भरा, तुहाडा प्यो, तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क जांदा पिया, एवं फैसलाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से जफ्फियां पा के रोई जाते हो। मैं कहा मरदा पिया। वो कहना नहीं है तारी साहब ना धी मरी है ना ये मरिया, रोंदा क्यों है। कहता यार ये ना बस इन्हों का ना देश बदलना, पहलों इत्थे सन ना हुण उत्थे जांदे पे ने, सिर्फ ना है जिंदा ही, पर पहलों हर वेले अखां दे सामने रहिंदे सन, हुण ना जुदाई पैण लगी, जुदाई। ते ए जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा नूं भी पता सी मेरे नबी इत्थे भी जिंदा ने, रोज़े दे विच भी जिंदा ने। ओ जुदाई दा रोना सी, जुदाई दा। बोलो जरा सारे। बहुत शुक्रिया। बैठेंगे हज़रात। नारे तकबीर। ये मुनकर मुनाफिक ये गंदा है बल्ला।
गलाजत का बल के बुलंदा है वल्ला, जहन्नुम में नाम इसका कुंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा नारे रिसालत। जिसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। ड्रामे कर दो, अहले सुन्नत को ब्लैकमेल करते हो, तो कोई नहीं पता जी अहमद रजा अली जींदे ने। चीसी साहब ये बात समझने वाली है, बस औकात जिंदा पर भी रोया जाता है। तो सहाबा कराम जो रोए थे ना, वो यकदम जो तस्वीर यार गायब हुई ना, तो इसलिए रोए थे कि पहले हर दम देखते थे, अब तो नबी पाक रोजे में जिंदा हैं। ऐस गालते रोए सन, पता ये था यहां भी जिंदा वहां भी जिंदा हैं। असल ये मसला था। तो जिंदा के लिए बंदा रो लेता है, कोई नवी गल है। मौलवी मुनाफको आके कौम नू रुआंदे हो, शर्म नहीं आउंदी? मैं कहा तेरा रोना बनदा है। मैंने पढ़ी है रिवायत, इमाम सुहैली ने लिखी है, शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सबसे ज्यादा रोया। एक जब जन्नत से निकाला गया, दूसरा जब आसमानों से नीचे भगाया गया, तीसरा जब मुस्तफा पैदा हुए, और चौथा जब नबी पाक ने कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह ने सूरतुल फातिहा को नादिल किया। तो शैतान बड़ा रोया कि आज फातिहा आ गई है, और सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं। अनअमता अलैहिम पर एक वक्फ लाजिम है, आयत है, और कहा कि जो ये बकायदा रिवायत में फजीलत है, हजरत कुरान मजीद की फजीलत फातिहा की ये है कि जो एक मरतबा फातिहा पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके उसको जन्नती बना देता है। और जुमला सुनिएगा, इसी वास्ते फातिहा खानी मुसलमानों की होती है। सानू पता है फातिहा खानी होनी तो जन्नत च जाना, तो जिहड़ा नहीं जाना वो पढ़दे ही नहीं। सुनियो, तो 5 दिन बाद क्यों गल दी समझ आउंदी है। वो सच्चे ने यार, जे लड़िया ना करो, अभी खत्म नहीं दुआंदे ते फातिहा नहीं करते। ओ भाजी जिन्हां दे बख्शे जाने उन्होंने करनी है ना। असल मसला ये है, अल्लाह करके समझ आ जाए जो मैं बात कह रहा हूं। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? दलील ये दे रहा था, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए। ये मुनाफकत करना छोड़ दो कि नबी पाक जब गए थे तो सहाबा रोए थे। क्या हर साल भी रोए थे? क्या हर साल रोने का उन्होंने रिवाज शुरू कर लिया था? कहना नहीं। तो वक्ती तौर पर जो रोए थे ना, वो तस्वीर गायब हुई थी इसलिए रोए थे, वरना नबी पाक तो पहले उनको बता के गए, ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा नहीं चलाना, समझ आए ना, इसको बंद करो भाई, ये थोड़ा पसीना आएगा तो फिर चस आएगी ना बाबा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखे ताकि बात सुनाऊं। तो ये तस्वीर गायब होने के लिए रोना था, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। और फिर इधर आए, नबी पाक ने तो पहले ही तरबियत कर दी थी, और इस पर आपने ये शायद सुना हो, दोबारा फिर रिन्यू कर लें इस बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। तर्जमा सुनिए, फरमाया मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और जब मैं फौत होकर रोजे में चला जाऊंगा, मेरा कब्र में जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे नबी ने तो ये हदीस में बयान किया हुआ है। और वैसे सहाबा को पहले बताया कि तुम जब दुरूद पढ़ोगे मैं कब्र में हूंगा, तो अल्लाह ने कब्रों पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। तो जब नबी ने बता दिया मैं जिंदा हूं और मेरा कब्र में जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, फिर मुर्दा कहते हो, मुर्दे हो। अब समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तो ये दलाइल आप समझा करेंगे कि असल मसला क्या है। लोगों ने तमाशे बनाए हुए, मौत के हम कायल हैं, और इधर आओ आज तुम्हारा ये मसला भी हल कर दें। ये मौत को लोगों ने ड्रामा बनाया, मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। ओ भाई तेनू असल पता ही कोई नहीं, मौत एवं नहीं। आला हजरत ने फताव रज़विया में एक हदीस लिखी है, अगर मैं समझा पाया तो तुहाडा अज रौला ही मुक जाएगा अल्लाह दी रहमत दे नाल। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये नबी पाक की हदीस है, नबी पाक की हदीस। और क्या है तर्जमा सुनिए, फरमाया ए इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब जब मैंने पहली मर्तबा ये पढ़ी तो मैं भी परेशान हुआ था, जिमें तुसी होए हो, ये हमेशा हमेशा पैदा होने का क्या मतलब है। तो इसका जवाब सुनिएगा, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इधर देखें मेरी तरफ। इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया तो यहां कर कहते हैं मर गया तो बुढ़ा हो गया तो फलाना, तो इधर फिर की मतलब है। और भाईजान ये बात भी ठीक है, लेकिन असल हदीस को समझो। फरमाया वजह यह है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, आला है, ये ना अपने जगह बदल रहा है, अपने जहां बदल रहा है। पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था,
वहां के माहौल के मुताबिक। फिर जगह बदली, बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, दुनिया के पेट में जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। फिर ये जगह बदलेगा, हशर में उठेगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। फिर मुस्तफा की निगाह से, अल्लाह की अता से ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। और लोगों, ओए मार के मिट्टी किथे होया है, ओए तो जगह बदलता फिरदा है। बोलो समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार सारे हजरात। रसूल का यही तो कमाल होता है, नबी के वसल से अपना विसाल होता है। गुलाम मोहम्मद कभी मरा नहीं करते, हमारे यहाँ तो फकत इंतकाल होता है। चलो शाह साहब ने मेरा काम और आसान कर दिया। मौत को इंतकाल कहते हैं, तो ਤੁਹਾਡੀ बोली च इंतकाल का की मतलब है? आ नाल वाले मकान का इंतकाल हो जाए तो की खले मार के मिट्टी हो जाता है? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਇੰਨਾ ਬਦਲਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਤਕਾਲ का माना ट्रांसफर। पहले मैं ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ मैं ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। तू कहना मुर्दा फायदा नहीं, तेरा प्यो तेन फायदा दे सकता है। ओए दाता साहब क्यों नहीं फायदा दे सकते? मैं चबड़ा मार दे। ओ भाई सुनो, मुर्दा नहीं फायदा दे। साडे इलाके च कमला सी भाजी, वो मर गया, जंजीरियां ना बनिया सी ओनू, वाह वाह कुआड़ 10 साल हो गया। वो ना दोपहर के टाइम छुटिया तो कार वजी, फौत हो गया। कार वाला कोई दरवेश सिवत बंदा सी, खिलारी, उन्हें बंदा फौत हो गया। वो सारे उन्होंने जुट हो गए, साडा भरा मर गया। असी तो रोल गए, उजड़ गए। 25 लाख रुपया लैके उसकी जान छड़ी। 8 तो 8-10 साल पहले की गल है। हालांकि आप संगला ना बने, आप इन्ने तंग सी। मर गया तो 25 लाख रुपया लिया। एनू कहते जे जींदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। आ जे ओदा कहते मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। ओ जींदा तो किसी लोड़ दा नहीं सी, मरिया तो 25 लाख दा होया है। मर के फायदा दिता कि कोई नहीं दिता? या कम कर खुदा दिया बंदा, तेन पता नहीं। और वैसे बेटे बैठे जरा इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये साहिब बार शरीयत ने जनाजे वाले चैप्टर में हदीस को लिखा है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जो बंदा मैयत को अपने कंधों पे उठाए, पहलों सज्जा पावा उदा अपने सज्जे मोढे ते रखे और 10 कदम टुरे, फिर वो पिछले पासे वाला पावा आ जाए, फिर खब्बा पासा खब्बे मोढे ते अगला पासा रख के 10 कदम टुरे और फिर 10 कदम, यानी एक एक पावा अपने मोढे ते रख के ना, पहलों सज्जे पासे वाले पावे फिर खब्बे वाले 10-10 कदम चुले, 4 पावे ते 10 चौके 40। हजूर ने फरमाया जो मुर्दे नू चुक के 40 कदम टुर पवे, अल्लाह ताला उसके 40 गुना वो माफ करता है कबीरा जिसकी वजह से उसने जहन्नम में जाना था, अल्लाह माफ कर छड़दा है। मैं मट्ठी जी गल करन लग्या, मैं कहा तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। आ मुर्दा चुकिया तो साडे गुनाह माफ हो गए, फायदा होया कि नहीं होया? दसो ना यार, हुण मैं किद्दां समझावां इन्हां लोकां नूं। ओ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे? तो मैं बात ये बतला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो तो आप हैं, शहीद जिंदा है और आम मुसलमान ये जगह बदल रहा है। जुमला सुने दे, पहले आलम अरवा, फिर बाप की पोछ, फिर मां का पेट, फिर दुनिया का पेट, फिर कब्र का पेट, फिर हशर का पेट, फिर जन्नत का पेट। ए थां बदलदा फिर तू कहना मार के मिट्टी हो गया है। और मालक कहते ने हमने तुम्हें पैदा किया, हुण तू सिर्फ जगह ही बदलनी आ। ऐनी गल है, लोगों ड्रामे बनाए जे यार। खुदा का खौफ करना चाहिए हम लोगों को यार, हमें दीन समझना चाहिए और ये दीन की समझ है। रह गई बात मेरे नबी की, समझ आ रही है ना? इधर देखिए, इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी विलादत के टाइम और आपके विलादत की घड़ियों को सेलिब्रेट करना। इधर देखिए, मैं आपको एक दलील देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि बात क्या है।
जुमे वाले दिन एक लम्हा ऐसा है जिसमें बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने फरमाया एक तो वो घड़ी आती है जब एक इमाम अरबी खुतबा पढ़ के बैठ जाए ना, दूसरे के लिए खड़ा हो। आ जरा वेच को 5 से 10 सेकंड का फर्क होता है ना जी, अब वक्फा, इसमें जो बंदा दुआ करे कबूल होती। लेकिन इसमें शर्त यह है नमाजी हाथ ना उठाएं, अपने दिल को ही हाथ बनाए, दिल को ही जबान बनाए, ना बोलना है ना हाथ चुकने ने, बस दिल ही दिल च मंगो, रब कबूल फरमा लेगा। एक तो ये टाइम होता है। दूसरा टाइम है असरता मगरिब। हर जुमे असरता जो बंदा दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने उठाया सवाल, अब आप जी सुने और मजा आए तो आप बोल सकते हैं। सवाल ये उठाया कि हर जुमे असरता मगरिब क्या वजह है और सबब है कि बंदा जो भी दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है। तो इसका जवाब जो उलमा ने लिखा जरा ऐ सुने जे, फिर मिलाद तो अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया ये वो टाइम था जिस वक्त अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूंका था। कईयां तो आ गई अद्धी गल दी समझ, ते कईयां वास्ते मैं गल खोलन लग्या मजीद। ये वो टाइम था जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी और उन्होंने आंख खोल के दुनिया को देखा, तो अल्लाह ने इस टाइम को इतना बरकत वाला बना दिया। फरमाया कि साडे आदम ने आंख खोली है, वो दुनिया से आए ने, तो ये टाइम बरकत वाला है। मैंने कहा दीवाने, अगर आदम दुनिया में आ जाए वो टाइम तो बरकत वाला है, और जिसमें मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में आए वो 12 रबीउल अव्वल क्यों बरकत वाला नहीं है। हाँ, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब आपको बात समझ जानी चाहिए कि जब नबियों की आमद होती है तो वो जो टाइम होता है वो टाइम अल्लाह बरकत वाला बना देता है। मैंने एक ही मिसाल दी है कि जुमे वाले दिन असरता मगरिब क्यों दुआ कबूल होती है कि वो आमदे आदम का वक्त है। बस आती है या नहीं आती है, पक्के रहे आजे। जुमा 8वें दिन आउंदा है, जुमे की बरकत वापस आती है या नहीं आती है, पक्के रहे आजे। हज साल के बाद आता है, हज की बरकत आती है या नहीं आती है। मेराज की रात आती है तो मेराज की बरकत आती है या नहीं आती है। कुरान जिस रात नाजिल हुआ 27वीं की रात आए, सुन्नी भाभी शीए देवबंदी सारे अपनी मसीताएं खत्म कुरान, जश्न कुरान, नजूल कुरान, सारियां महफिलां सजियां होंदियां ने। तो मैंने कहा बरकत वापस आती है ना, कहते हाँ। मैं क्या, अगर मेराज की बरकत वापस आ सकती है, इसी तरह शब्बे कद्र की बरकत वापस आ सकती है, शब्बे बारात की बरकत वापस आ सकती है, रमजान की बरकत वापस आ सकती है, और वो रात जिसमें कुरान आया उसकी बरकत वापस आ सकती है, तो 12 रबीउल अव्वल जिसमें कुरान वाला आ पाया उसकी बरकत भी वापस आ सकती है। ये हमें समझना होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, इसको सेलिब्रेट करना होगा, मनाना होगा। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही। और इधर देखें, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक ने अपना मिलाद खुद मनाया हुआ है। सदके जामा भाई, सदके जामा, इस बात को समझें आप हजरात। मैंने क्या कहा है, नबी पाक ने अपना मिलाद आप कहेंगे ये किथे है तारी साहब, एडी वड्डी गल कर छड़ी हुई यार। अगर खुद मनाया तो फिर लोग इख्तलाफ क्यों कर देने। मैं कहा होंगी है नसीबां दी गल। नबी पाक को कई बंदे आए, उन्होंने कहा तुसी चंद तोड़ दियो ना तो असीं तुहानूं मान जाएंगे। हजूर ने चंद तोड़िया ना तो 5-7 मन्ने, बाकी सारे दौड़ गए। तो मैं कहा कई वो दौड़न वालियां दी नस्लां चों अज भी हैगे जे जिन्हां कोई नहीं मनना। तवज्जो है ना, इस बात को समझण की कोशिश करो। ये है जे जिन्हां नहीं मनना। लेकिन बहरहाल मेरे नबी ने मिलाद मनाया। आखे जी सानू दसो कित्थे लिखिया है। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ चुक लो, भाईजान ना लभे जो चोर दी सजा मेरी। नबी पाक हर सोमवार शरीफ का रखते सन रोजा, हर पीर शरीफ का। नबी पाक को पूछा गया हजूर ये तुसी हर पीर शरीफ का रोजा क्यों रखते हो। तो मेरे नबी ने 2 वजह दसियां, गौर दे नाल सुनिया जे। फरमाया पहली वजह यह है फी है वुलिदतु व फी है उनज़िला अलैया। फरमाया इसी दिन मुझ पर पहली मर्तबा वही आई थी और इसी दिन मैं मोहम्मद पैदा किया गया था। नबी पाक ने अपनी विला